RBI counters Trump's dead economy remark on India। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काउंटर्स, देखो काउंटर का मतलब होता है विरोध करना या प्रत्युत्तर करना या जवाब देना। तो आरबीआई विरोध करता है ट्रम्प के डेड इकोनॉमी। डेड इकोनॉमी का मतलब हो गया मृत अर्थव्यवस्था। रिमार्क का अर्थ होता है टिप्पणी। ऑन इंडिया, भारत पर। कहने का मतलब यह है कि भारत की इकोनॉमी को ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा था, अर्थात मृत अर्थव्यवस्था कहा था। तो ये जो टिप्पणी ट्रंप ने की थी तो उसका विरोध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। चलिए पढ़ते हैं आगे, तो जानकारी डिटेल में मिल जाएगी आपको और बहुत ही ज़बरदस्त वर्डिंग आपको इस न्यूज़ के अंदर सीखने के लिए मिलने वाली है। थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये कोई किस्से कहानी वाली न्यूज़ नहीं है। ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन वेंसडे डिसमिस्ड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स कमेंट दैट इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो रिजर्व बैंक है, ऑन वेंसडे, उसने वेंसडे को डिसमिस कर दिया, अर्थात खारिज कर दिया US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स कमेंट का मतलब टिप्पणी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी को खारिज कर दिया। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। दैट इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, कि भारत एक मृत अर्थव्यवस्था है। बात क्लियर है ना? यानी कि ट्रंप ने जो टिप्पणी की थी कि भारत तो एक डेड इकोनॉमी है, तो उसका विरोध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया। हाईलाइटिंग द कंट्रीज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। हाईलाइट करते हुए, अर्थात प्रमुखता से बताते हुए, द कंट्रीज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, कंट्री की जो स्ट्रॉन्ग मजबूत ग्रोथ है, जो प्रगति है, यानी कि जो लगातार अच्छे स्तर पर इंडिया की इकोनॉमी प्रगति कर रही है, तो उसको हाईलाइट करते हुए उन्होंने ये बात कही। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, टू द वर्ल्ड, दुनिया को। कहने का मतलब यह है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने कहा कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मजबूत है और हम जो है दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था के माध्यम से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। इसलिए भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है। आई एम नॉट द राइट पर्सन, मैं एम हूँ, नॉट नहीं, द राइट सही, पर्सन व्यक्ति, टू रिएक्ट, प्रतिक्रिया करने के लिए। मैं प्रतिक्रिया देने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ। टू द US प्रेसिडेंट को, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को। गवर्नर संजय मल्होत्रा सेड, जो गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं उन्होंने ये बात कही। और आगे क्या कहा उन्होंने? एडिंग दैट, आगे उन्होंने अपनी बात में ऐड किया, दैट इंडियाज़ ग्रोथ वॉज रोबस्ट, दैट की इंडियाज़ ग्रोथ, की जो भारत की प्रगति है, वॉज रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। तो भारत की जो आर्थिक प्रगति है वो मजबूत है। एट 6.5 वर्सेस 4%, और कितने पे है वो? 6.5% पे है। वर्सेस का मतलब बनाम होता है 4%। फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए, ठीक है। ही नोटेड, उन्होंने आगे बताया, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 18%, हम आर हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग, हम सहयोग कर रहे हैं,
अबाउट लगभग 18%, 18% टू द टोटल ग्लोबल ग्रोथ। टू द टोटल, ग्लोबल का मतलब वैश्विक होता है, ग्रोथ का मतलब प्रगति। तो जो टोटल वैश्विक प्रगति है, यानी पूरी दुनिया की जो टोटल प्रगति है उसका 18% तो हम कर रहे हैं, विच इज़ मोर देन यूएस। और ये जो हमारा 18% सहयोग है ना दुनिया की आर्थिक प्रगति में, तो ये हमारा अमेरिका से भी ज़्यादा है। इतना सहयोग तो अमेरिका भी नहीं कर रहा है। वेयर द कॉन्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेक्टेड, वेयर जहाँ पे द कॉन्ट्रीब्यूशन ये सहयोग इज एक्सपेक्टेड संभावित है, टू बी मच लेसर, काफ़ी कम। यानी कि भारत जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का 18% दे रहा है, जबकि अमेरिका भारत से काफ़ी कम दे रहा है। और इसके होने की कितनी उम्मीद है? आई थिंक, मैं सोचता हूँ अबाउट 11%, कि ये शायद 11% है और समथिंग या कुछ ऐसा ही। यानी कि हम जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में 18% का सहयोग कर रहे हैं, जबकि अमेरिका जो है लगभग 11% का सहयोग कर रहा है। सो वी आर डूइंग, सो इसलिए वी हम आर हैं, डूइंग कर रहे, इसलिए हम कर रहे हैं वेरी वेल, बहुत अच्छा, इसलिए हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड वी विल कंटिन्यू, एंड और वी हम विल कंटिन्यू जारी रखेंगे, टू फर्दर आगे इम्प्रूव, सुधार करना, और हम आगे भी सुधार करते रहेंगे। मल्होत्रा सेड, मल्होत्रा ने कहा। और अगला पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर अपलोड होने वाली न्यूज़ की PDF लेना चाहते हो, ताकि आप पहले तो चैनल पे न्यूज़ पढ़ लो और उसके बाद PDF के माध्यम से अपने घर पर प्रैक्टिस कर लो, ताकि बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सको, तो PDF लेने के लिए ये वीडियो जो आप वॉच कर रहे हो, इसी के डिस्क्रिप्शन में एक 3 मिनट की छोटी सी वीडियो दी गई है, उसको वॉच कर लेना। उसमें सारा प्रोसेस बताया गया है कि आप किस तरह से PDF ले सकते हो, या फिर दिए गए WhatsApp नंबर पे मैसेज करके भी आप जानकारी हासिल कर सकते हो। तो मल्होत्रा सेड, मल्होत्रा ने कहा, सम ऑफ द इम्पैक्ट, के सम ऑफ द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, सम का मतलब होता है कुछ, तो कुछ प्रभाव ऑफ US टैरिफ मेजर, जो US ने टैरिफ को लेकर के मेज़र लिए हैं। आपको पता होगा ना कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। तो वही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अमेरिका ने टैरिफ मेजर लिया है, जो टैरिफ लगाने का कदम उठाया है, तो जो उसका प्रभाव है, हैड बीन बिल्ट इनटू द RBI's रिवाइज्ड ग्रोथ फोरकास्ट। तो उसका थोड़ा सा जो प्रभाव है, वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिवाइज्ड ग्रोथ फोरकास्ट है। देखो, रिवाइज्ड का मतलब होता है समीक्षा की हुई, ग्रोथ का मतलब प्रगति होता है, और फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी, है नहीं। तो जो RBI की रिजर्व ग्रोथ फोरकास्ट है, उस पर थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ा है। किसका? जो अमेरिका ने टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है, कट टू 65% फ्रॉम 67% इन इट्स प्रीवियस पॉलिसी। यानी कि भारत की जो पहली अपनी आर्थिक पॉलिसी थी, तो उसमें फोरकास्ट जो है वो 6.7% पे थी, कि इस दर से जो है भारत की इकोनॉमी प्रगति करेगी। लेकिन अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद अब ये जो फोरकास्ट है, ये जो भविष्यवाणी है, ये जो पूर्वानुमान है, वो 6.5 का रहने वाला है। ठीक है, फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी या अनुमान। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, पॉइंट्स में फ़र्क है। हाउएवर देयर इज़ स्टिल ए लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। हाउएवर, हालांकि, देयर इज़ स्टिल का मतलब भी, ए लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा, अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता। हालांकि
अभी बहुत ज़्यादा अनिश्चितता बनी हुई है। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये बड़ा मुश्किल है टू प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करना, द इम्पैक्ट, प्रभाव का, गोइंग फॉरवर्ड, के आगे क्या होने वाला है। ठीक है, यानी कि अभी ये कहना कि आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अभी बहुत मुश्किल काम है। ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग, और आगे उन्होंने कहा द सेंट्रल बैंक वुड कंटिन्यू, कि जो सेंट्रल बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, वुड कंटिन्यू, वो जारी रखेगा, टू मॉनिटर करना, नज़र बना के रखना, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा या विशाल, जो इकोनॉमिक कंडीशन है यानी कि जो बड़ी आर्थिक कंडीशंस हैं उस पर जो है सेंट्रल बैंक नज़र बना के रखेगा। पॉलिसी टू पॉलिसी, यानी कि प्रत्येक पॉलिसी पर, एंड टेक ए कॉल अकॉर्डिंगली, एंड और टेक लेगा कॉल अकॉर्डिंगली। कॉल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि उसी के हिसाब से अगली कॉल ली जाएगी, अर्थात उसी के हिसाब से आगे का कदम उठाया जाएगा। He pointed out that India is less dependent on the outside in so far as, he pointed out, उन्होंने बताया, that कि इंडिया, भारत, is है less, कम, dependent, निर्भर, on the outside, बाहरी लोगों पर मतलब बाहर के देशों पर, in so far as, देखो in so far as इसका मतलब होता है जहाँ तक इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, जिसको बहुत ही स्थानीय लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं महंगाई। तो जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, इज कंसर्न, वो संबंधित है, एंड डिड नॉट, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जहाँ तक मुद्रास्फीति का सवाल है, एंड डिड नॉट एक्सपेक्ट ए मेजर इम्पैक्ट, तो हमें नहीं लगता कि उस पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। मेजर का मतलब बड़ा, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव। यानी कि भारत के अंदर जहाँ तक इन्फ्लेशन का मामला है, महंगाई का मामला है, तो हमें नहीं लगता कि अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ से कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अनलेस देयर आर रिटेलिएटरी मेजर्स, अनलेस, जब तक नहीं, देयर आर रिटेलिएटरी का मतलब होता है जवाबी, है नी, या मुंहतोड़। मेजर का अर्थ होता है कदम, विच आई डू नॉट फोरसी, फोरसी का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। ठीक है। रेस्पोंडिंग टू ए क्वेश्चन, रेस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना, टू ए क्वेश्चन, एक प्रश्न का, तो एक प्रश्न का जवाब देते हुए, ऑन इम्पैक्ट, प्रभाव पर, ऑफ मूविंग अवे, मूव अवे करने के, यानी कि दूर हो जाने से, फ्रॉम रशियन ऑयल परचेजेस। कहने का मतलब यह है कि जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप रूस से जो तेल खरीद रहे हो, क्या आप उससे दूर हो जाओगे, अब नहीं खरीदोगे, क्योंकि हमने एक न्यूज़ आपको पढ़ाई थी, अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें बताया गया था कि अमेरिका जो भारत से गुस्से में है, वो इसलिए है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और रूस की और अमेरिका की बन नहीं रही है, तो इसलिए जो है नाराज़ होकर के अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ थोपा। तो ये वो पूछ रहे हैं कि जब सवाल पूछा गया कि क्या आप रूस से अब तेल की खरीद बंद कर देंगे, तो मल्होत्रा सेड, मल्होत्रा ने कहा, और मल्होत्रा कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। वी सोर्स ऑयल, वी, हम, सोर्स का मतलब स्रोत या लेना, तो हम तेल खरीदते हैं फ्रॉम मैनी कंट्रीज़, अनेक देशों से, केवल रूस से नहीं बल्कि रूस के अलावा दूसरे देशों से भी हम तेल लेते हैं। इफ़ द मिक्स चेंजेस, अगर ये मिक्स चेंज हो जाएगा, मिक्स चेंज होने का मतलब समझ गए ना आप। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के जिस एक क्वांटिटी में तो ले रहे हैं रूस से, एक क्वांटिटी में ले रहे हैं किसी और कंट्री से, एक क्वांटिटी में ले रहे हैं किसी और कंट्री से, तो सब जगह जो है वो अलग अलग रेट्स में ख़रीदना पड़ रहा है नी। तो ये क्या है, ये मिक्स है कि कहीं से कितना ले लिया, कहीं से कितना ले लिया, कहीं से कितना ले लिया, प्राइस भी थोड़ा अलग अलग है, तो ये क्या है, एक मिक्स है। इफ़ द मिक्स चेंजेस, अगर ये मिक्स चेंज हो जाएगा,
अगर मान लीजिए हम 1000 बैरल ले रहे हैं रूस से और अब हम उससे लेना शुरू कर दें 500 बैरल, तो हमें 500 बैरल तो बचा हुआ किसी और से लेना पड़ेगा, तो ये मिक्स चेंज हो जाएगा ना ऐसे करके। तो इफ़ मिक्स चेंजेज, अगर मिक्स चेंज हो जाता है, द इम्पैक्ट ऑन प्राइस, तो इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, प्राइस का मतलब कीमत, तो कीमत पर जो प्रभाव है विल डिपेंड ऑन ग्लोबल क्रूड प्राइसेस, तो वो विल डिपेंड, वो निर्भर करेगा ऑन ग्लोबल क्रूड प्राइसेस। क्रूड का मतलब कच्चा, प्राइस का मतलब कीमत, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, तो वो विश्व स्तर पर जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उस पर निर्भर करेगा। एंड हाउ मच ऑफ दैट चेंज इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड और हाउ मच कितना ऑफ द चेंज, और वो जो चेंज है, जो मिक्स का चेंज है, जो बदलाव है, एब्जॉर्ब का मतलब होता है धारण करना या सोखना, धारण किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, थ्रू माध्यम से एक्साइज ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से, एंड अदर टैरिफ्स, और दूसरे टैरिफ के माध्यम से। यानी कि जब हम मिक्स चेंज करेंगे तो कहीं से तो एक्साइज ड्यूटी कितनी लगती है हम पे, कहीं से एक्साइज ड्यूटी कितनी लगती है, कहीं पे रेट थोड़ा ऊपर नीचे है, तो वो चीज़ जो है मतलब तय करेंगी कि क्या बदलाव होगा। वी डू नॉट सी एनी मेजर इम्पैक्ट, वी हम डू नॉट सी हम नहीं देखते हैं, एनी कोई भी मेजर बड़ा इम्पैक्ट प्रभाव, हमें नहीं लगता कि कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा ऑन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर या महंगाई पर, एट दिस स्टेज, इस स्थिति में। एज द गवर्नमेंट इज लाइकली टू टेक अप्रोप्रिएट फिस्कल मेजर्स, एज क्योंकि द गवर्नमेंट सरकार इज है लाइकली संभवतः टू टेक लेने वाली, अप्रोप्रिएट उचित, फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय, मेजर्स का मतलब कदम, इन केस ऑफ शॉक, इन केस ऑफ शॉक मतलब किसी नुकसान के मामले में, शॉक का मतलब सदमा होता है ना, नुकसान सदमा, तो किसी सदमे के मामले में, किसी नुकसान के मामले में जो सरकार है तो संभवतः वो जो है उचित आर्थिक कदम उठाएगी। बियॉन्ड इंटरेस्ट रेट चेंजेस, बियॉन्ड का मतलब अतिरिक्त या परे, इंटरेस्ट रेट चेंजेस जो ब्याज दरें हैं उनको बदलने के अलावा, मल्होत्रा सेड, मल्होत्रा ने कहा, आरबीआई हैड एक्टेड, कि आरबीआई ने काम किया था, ऑन प्रूडेंशियल रेगुलेशन, प्रूडेंशियल का मतलब होता है दूरदर्शिता और रेगुलेशन का मतलब नियम, तो ब्याज दर परिवर्तित करने के अलावा आरबीआई ने जो है वो दूरदर्शिता के जो नियम हैं उन पर भी काम किया। एंड फेमा, फेमा पे काम किया, टू ईज, आसान बनाने के लिए, बिजनेस को, एंड ट्रेड, और ट्रेड को, बिजनेस एंड ट्रेड मतलब व्यापार, तो व्यापार को आसान बनाने के लिए जो है आरबीआई ने ब्याज दरों में तो बदलाव किया ही था, बल्कि साथ ही साथ जो दूरदर्शिता वाले नियम हैं उन पर भी काम किया था। एंड वुड कॉन्टिन्यू टू एक्ट, एंड वुड कॉन्टिन्यू, और ये जारी रखेगा, टू एक्ट, काम करना, एज नीडेड, जैसे कि आवश्यकता होगी, अर्थात जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये आवश्यकता के अनुसार अपना काम करना जारी रखेगा। ऑन कंसर्न्स ओवर ए पॉसिबल शिफ्ट अवे फ्रॉम चीपर रशियन ऑयल, ऑन कंसर्न्स, चिंताओं को लेकर के, ओवर के ऊपर या को लेकर के, ए पॉसिबल, एक संभव, शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है बदलाव, अवे फ्रॉम चीपर रशियन ऑयल, यानी कि रूस से जो हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं, तो अगर उससे बदलाव को लेकर के चिंताओं की बात यदि करें, ही सेड, तो उन्होंने कहा, द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट वुड डिपेंड ऑन द ऑयल प्राइस मिक्स, तो जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है, जो मुद्रास्फीति
पर पड़ने वाला प्रभाव है, यानी कि महंगाई पर पड़ने वाला प्रभाव है, वुड डिपेंड, तो वो निर्भर करेगा ऑन द ऑयल प्राइस मिक्स, कि ऑयल प्राइस मिक्स क्या रहता है नहीं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें ओवरऑल जो है ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा या कम पैसा पे करना पड़ेगा, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ग्लोबल प्राइसेस एंड फिस्कल मेजर्स, जो ग्लोबल प्राइसेस हैं, जो वैश्विक कीमतें हैं, एंड फिस्कल मेजर्स, और जो वित्तीय कदम हैं, लाइक एक्साइज ड्यूटीज़, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, बट लेकिन वी डोंट सी मेजर इन्फ्लेशन इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ, वी हम डोंट सी, लेकिन हम नहीं देखते हैं ये मेजर एक बड़ा इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, मुद्रास्फीति पर पड़ने वाला प्रभाव एज ऑफ नाउ, अभी फ़िलहाल, यानी कि फ़िलहाल हमें नहीं लगता कि मुद्रास्फीति पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव जो है अमेरिका के इस कदम से पड़ने वाला है। सम वॉलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड ग्लोबली, सम, कुछ, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है उतार चढ़ाव, इज एक्सपेक्टेड या अस्थिरता कह सकते हो, तो कुछ उतार चढ़ाव, कुछ अस्थिरता होने की उम्मीद है ग्लोबली, वैश्विक रूप से, यानी कि विश्व स्तर पर कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ही एडेड, उन्होंने कहा, बट स्ट्रेस्ड, बट लेकिन स्ट्रेस्ड, उन्होंने जोर दिया, दैट की डोमेस्टिक ग्रोथ, की जो घरेलू प्रगति है, एंड इन्फ्लेशन, और जो घरेलू इन्फ्लेशन है, जो घरेलू महंगाई है, जो घरेलू मुद्रास्फीति है, आर मोर इम्पोर्टेंट, वो अधिक महत्वपूर्ण है, इन मॉनिटरी पॉलिसी डिसीजन, मॉनिटरी का मतलब वित्तीय, पॉलिसी का मतलब नीति, और डिसीजन का मतलब निर्णय, यानी कि जो वित्तीय, कहने का मतलब यह है कि जो वित्तीय नीतियाँ निर्धारित करने के जो निर्णय हैं उन पर जो है वो घरेलू प्रगति, यानी कि घरेलू आर्थिक प्रगति और इन्फ्लेशन, इसका प्रभाव महत्वपूर्ण रहता है। बाहर क्या हो रहा है उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बात जो है आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कही। तो भाई इस तरह से करके ये एक आर्थिक जगत से न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ अगर आपने लास्ट तक पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।